नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एन के मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, और हम पढ़ रहे थे संख्या पद्धति, इसकी कुछ क्लासें हम कर भी चुके हैं। चलो आज फिर शुरू करते हैं। तो हम सवाल लेते हैं बेटा। हमारा सवाल है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर कोई संख्या है जिसके 2/3 में से 50 घटाने पर, देखो मान लीजिए वो संख्या कुछ भी हो, उसके 2/3 में से कितना घटा दे बेटा? 50। कितना घटा दे? 50। 50 घटाने पर परिणामी 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर है। कितने के बराबर है बेटा? 1/4 के बराबर। तो यहाँ से 1/4 प्लस कितना? 40। अब देखो बट्टे वाली संख्या को एक साइड ले, बिगर बट्टे वाली को एक साइड ले। यहाँ से 2/3 माइनस 1/4, प्लस का ही इधर की साइड माइनस का हो जाएगा, ये 50 का उधर की साइड जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस का। तो 40 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा? 50। अगर यहाँ से इसका एलसीएम ले, कितना आ गया? 12। तो यहाँ 3 4 12, 4 दूनी 8, माइनस 4 3 12। तो ये कितना हो जाएगा? 40 50 90। तो यहाँ से 5/12 बराबर कितना? 90। 5/12 बटे कितना? 5/12 बराबर 90। तो 5 से काटेंगे, 18 पंजे 90, 18 दूना 36, गुना करेंगे 18 दूना 36, हासिल का 3, 18 एकम 18 3 21। तो वह संख्या क्या है हमारे पास में? 216। ठीक है दोस्तों, दोबारा इसे एक बार और देख लीजिए कि ये कह रहा है कि कोई संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणामी जो है 1/4 का कितना? 40 का 1/4, मतलब 40 जोड़कर 1/4। तो यहाँ से भाई 2/3 में से 50 घटा देंगे और 1/4 में से कितना कितना जोड़ देंगे? 40। अब ये बट्टे वाली एक साइड ले आओ, बिगर बट्टे वाली एक साइड। तो 2/3, ये 1/4 इधर की साइड प्लस का, यहाँ आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 2/3 माइनस कितना हो जाएगा बेटा? 4। 1/4 बराबर 40 प्लस में कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, कितना आ गया बेटा? 12। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। और 4 की 12, 4 दूनी 8, बीच में चिन्ह किसका है? माइनस का। माइनस यहाँ से 4 की 12, कितना आ गया? 3 बराबर में कितना? 90। तो यहाँ से 8 में से 3 गए 5, 5/12 बराबर कितना? 90। तो काटेंगे 18 पंजे 90, 12 गुना 18 करेंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 216। यानी वह संख्या क्या थी बेटा? 216। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारा है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ कितना है? 30। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का योग कितना है? 30। जबकि इन दोनों संख्याओं का अंतर बेटा कितना है? 6। तो मैंने मान ली कि वे धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है बेटा? a प्लस b, यानी पहली संख्या a, दूसरी b, और इनका योग कितना है बेटा? 30। और जबकि इनका अंतर कितना है? a माइनस b, कितना हो गया? 6। अब यहां से देखो, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2। अब यहां से समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो बेटा इनको। तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? यहां से देखो, ये हमारा आया भाई a प्लस ए, कितना हो गया? 2a, और प्लस माइनस का a भी क्या हो गया? कैंसिल। तो ये कितना हो गया? 36। तो यहां से काटेंगे, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 2 से काटेंगे, कितना आ गया? 18। अगर मैं समीकरण नंबर 1 में या फिर 2 में किसी में भी a का मान रख दूं, जैसे पहले वाले में रखा, a की जगह कितना रख दे? 18, प्लस में कितना? b, बराबर में कितना? 30। अब यहाँ से b की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा? उधर की साइड, यानी 30 माइनस 18 बराबर में कितना? 12। कितना आ गया बेटा? 12। तो यहाँ से पूछा क्या गया है कि उनका गुणनफल, गुणन ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करना है। तो बेटा 18 और 12 का गुणनफल कितना होता है? 18 और 12 का गुणनफल करेंगे तो 18 गुणा 12, अभी तो किया था, कितना आ गया? 216, क्योंकि 12
18 दूना 36, हासिल का 3, 18 1 18 3 21। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया बेटा? 216। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, सवाल हमारा कह रहा है कि दी गई कोई संख्या है, उसके इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है यदि अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो पहली बात तो ये देखो बेटा, इकाई का अंक है जो दहाई के अंक से दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। तो इन चारों ऑप्शनों में पहले ये देखो कंडीशन कि भाई इकाई का अंक वास्तव में ही दहाई के अंक से दोगुना है कि नहीं? भाई 4 इकाई का अंक है, 2 दहाई का अंक है, तो 2 से 4 दोगुना है बेटा। भाई 2 का दोगुना क्या? वो 2 का दोगुना कितना? 4। यहाँ 3 का दोगुना कितना? 6। 4 का दोगुना कितना? 8। ये तीनों ऑप्शन में ये कंडीशन फॉलो हो रही है, जबकि इसमें इकाई के अंक का दोगुना है क्या? दहाई का अंक। अरे भाई दहाई के अंक का दोगुना है क्या इकाई का अंक? नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो बी तो हमारा कैंसिल हो गया। अब ये कह रहा है कि इनके अंकों को आपस में बदल दें, यानी कि दोनों अंकों को आपस में बदल दे। बदलने पर बनने वाली जो संख्या है, जो बड़ी संख्या बनेगी, ये वाली संख्या और उस वाली संख्या का अंतर कितना होना चाहिए बेटा? 27। तो यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर 1 को चेक करें हम, तो बेटा यहाँ से इसके अंक बदले तो कितना बन जाएगा? 42। और 42 और 24 का अंतर कितना आएगा बेटा? 42 और 24 का अगर अंतर देखे तो कितना आ गया? 1 और 21 को सॉरी 24। 24 का अंतर देखे 12 में से 4 गया 8 और 2 में से 18। तो ये वाला ऑप्शन हो रहा है क्या? नहीं, अंतर कितने का आना चाहिए था? 27 का। तो बेटे ये वाला तो हमारा बिल्कुल गलत। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चले तो देखो पहली कंडीशन तो फॉलो हो रही है, दहाई के अंक से दोगुना है कौन? इकाई का अंक। भाई दहाई के अंक से दोगुना है कौन? इकाई का अंक। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन अगर इनके अंकों को बदल दें, यानी कि 6 को कहाँ ले जाए दहाई के स्थान पर, 3 को कहाँ ले आए इकाई के स्थान पर, तो ये कितना बन जाएगी बेटा? 63। अब 63 में से कितना घटा दे? 36। कितना घटा दे? 36। और 36 घटाने पर देखो यहाँ से कर चल जाएगी, 13 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7। और 5 में से 3 गया तो 2। तो बेटा कहाँ से आ रहा है अंतर? 27। तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। कैसे? देखो इसने पहली कंडीशन कहा है क्या कि इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दोगुना है। इकाई का अंक दहाई के अंक से कितना है बेटा? दोगुना। अब पहली कंडीशन तो हम देखेंगे कि भाई इकाई का जो अंक है दहाई से दोगुना है क्या? वास्तव में है। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि इनके अंकों को आपस में बदल दिया जाए। तो पहले 36 था, अंकों को बदलने पर कितना बनेगा? 63। कह रहा है कि पहले वाली संख्या अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का अंतर कितना होना चाहिए? 27। तो बेटा अंतर भी कितना आ रहा है? 27। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? बिल्कुल राइट। तो बेटा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो क्लास को यार। थोड़ा सा आप क्लास देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है ना? तो ये काम थोड़ा कर दिया करो जिससे हमें भी मोटिवेशनल मिले आगे चलने का। ठीक है ना बेटा? चलो आगे चलते हैं। चलो बेटा सवाल हमारे पास में ये है अगला कि एक विद्यार्थी ने जितने प्रश्न सही किए उससे 3 गुना गलत किए। कि यानी कि विद्यार्थी ने जितने क्वेश्चन सही किए उसके 3 गुना क्या किए बेटा? गलत किए। तो मैं मान लो कि विद्यार्थी द्वारा सही किए गए क्वेश्चन यानी राइट कितना है भाई? सही कितना है? x। और गलत कितना हो जाएगा? ये कह रहा है इसका 3 गुना है तो कितना हो जाएगा? 3x। कितना हो जाएगा बेटा? 3x। और इतना कुछ होने के बाद आगे क्या कहता है सवाल कि यदि उसने कुल 76 प्रश्न हल किए तो कितने प्रश्न सही किए? कि कह रहा है कि भाई सही का 3 गुना गलत है, कुल मिलाकर उसने 76 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने प्रश्न? 76।
तो वो कह रहा है क्या कि क्षेत्र प्रश्न सही करने पर उसने क्षेत्र प्रश्न सॉल्व करने पर उसके सही प्रश्न कितने थे। तो हमें सही प्रश्नों की संख्या, तो देखो सही हो या गलत इनका कुल होगा वो क्षेत्र के बराबर होगा कि नहीं भाई। एक्स वाला भी उसने किया ही है, सही वाला भी किया है गलत वाला भी किया है, क्वेश्चन तो किया उसने। अब चाहे वो सही हो या गलत, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो वो कितने के बराबर आएगा बेटा, x प्लस में 3x बराबर कितने के, क्षेत्र के। और यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4x। तो 4x बराबर कितना हो गया बेटा, क्षेत्र। 4x बराबर कितना हो गया, क्षेत्र। अगर एक x की वैल्यू हम ज्ञात करें तो 19 क्षेत्र, यानी कि उसने x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 19। तो उसने सही प्रश्न कितने किए बेटा, सही की बात कहेगा तो कितने किए बेटा x, सही की बात करें तो कितने किए 19। सही प्रश्न कितने किए 19। अगर आपसे पूछे गलत कितने किए, अगर गलत की आप वहां से बात करें तो 19 इंटू कितना कर देंगे 3, यानी कि कुल मिलाकर 57 प्रश्न उसने क्या किए बेटा गलत। 57 प्रश्न क्या किए गलत। सही का पूछेगा तो 19, गलत का पूछेगा तो 57। सही कितने किए, सही कितने किए 19, गलत पूछेगा 57। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल कह रहा है दो संख्याओं में बड़ी संख्या के दो गुने में से 20 घटाने पर, कि भाई ये चारों ऑप्शन हमें दिए गए और इनमें जो संख्या दो दो संख्या दी गई है, इनमें कह रहा है कि बड़ी संख्या के दो गुने में से कितना घटा दे बेटा 20 घटा दे। तो 20 घटाने पर कौन सी छोटी वाली संख्या प्राप्त होती है, और छोटी वाली के दो गुने में से अगर 5 घटा दिया जाए तो पहले वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी बड़ी वाली। ठीक है, तो हम इसे ऑप्शन से करेंगे बेटा। देखो कैसे, कि पहले वाले ऑप्शन को लिया, ये कह रहा है कि बड़ी संख्या का दो गुना, बड़ी संख्या का क्या करें बेटा दो गुना। तो 20 का दो गुना कितना हो गया 40, और 40 में से 20 घटा दी जाए तो कितना प्राप्त होता है, 40 में से 20 घटा देंगे तो कितना प्राप्त होगा बेटा 20। और होना कितना चाहिए था, तो ये वाली संख्या कितनी 15, कितनी होनी चाहिए तो 15। तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या रहेगा गलत रहेगा। अगर बात करें हम बी की, तो ये कह रहा है कि पहली संख्या में से, किसमें से, पहली संख्या में से, पहली संख्या का दो गुना करो। 25 का दो गुना कितना हो जाएगा बेटा 50, और 50 में से कितना घटा दे बेटा 20, कितना घटा दे 20। तो 20 घटाने पर कितना बचेगा बेटा 30। तो यहाँ बचना क्या चाहिए था 10, क्योंकि दूसरी छोटी संख्या क्या है 10। तो ये वाला भी हमारा क्या रहेगा बेटा गलत रहेगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो 15 का दो गुना कितना हो जाएगा बेटा 30, 15 का दो गुना कितना हो जाएगा 30, और 30 में से 20 जाएगा तो बेटा बच कितना जाएगा 10, और इसमें बच रहा है वास्तव में। फिर इसने क्या कहा है कि बेटा दूसरी छोटी वाली संख्या का दो गुना करके कितना घटाते 5, यानी 10 का दो गुना कितना हो जाएगा 20, 10 का दो गुना कितना हो जाएगा 20, और इस 20 में से कितना घटा दे बेटा 5, तो पहले वाली यानी बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाती है बेटा 15। और ये ऑप्शन हमारी दोनों शर्तों को मानता है, ये वाला ऑप्शन हमारी दोनों शर्तों को मान रहा है कि भाई बड़ी का दो गुना करके 20 घटाने पर छोटी आ रही है, और छोटी का दो गुना करके 5 घटाने पर पहली संख्या आ जाती है बेटा। तो हमारा राइट आंसर होगा सी, कौन सा हो जाएगा सी। तो हम चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। दो अंकों की एक संख्या का योग कितना है बेटा 7 है। अगर उसके अंकों को आपस में बदल दिया जाए और बदलने पर प्राप्त संख्या में, बदलने पर प्राप्त संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो वह पहले वाली संख्या से 4 गुना हो जाएगी। पहली वाली संख्या से कितना गुना हो जाएगी बेटा 4। तो इसे हम ऑप्शन से करते बेटा सवाल को। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन हमारे पास में 34, 61, 25, यानी एक में 34,
बी में 61, सी में 25, अगर डी की बात करें बेटा 16। इसे ऑप्शन से हम सीधी बात करें तो देखो ये कह रहा है दोनों अंकों का योग कितना हो रहा है बेटा 7। तो यहां से पहली कंडीशन लगाएं, तो यहां से कंडीशन लग रही है भाई 4 3 7 तो हो रहा है, लेकिन इसके अंकों को बदल दिए जाए, यानी कि पहले 34 था, अब अंकों को बदलने के क्या बन जाएगा 43। और इस 43 में कितना जोड़ दे बेटा 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 46। और कह रहा है कि ये इस संख्या से 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना है कि 34 का 4 गुना 46 है क्या? नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा बेटा गलत। ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा बेटा गलत। अगर हम बात करें इसकी तो 61 में 6 + 1 7 तो हो रहा है, लेकिन इसके अंकों को बदल दे बेटा, अंकों को बदल दे तो कितना बनेगा 16, और 16 में 3 ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा 19। तो भाई 61 का 4 गुना 19 है क्या? 61 का 4 गुना 19 है क्या? नहीं। तो ये भी हमारा क्या रहेगा बेटा गलत। दूसरी कंडीशन ये बात करें 5 और 2 7, लेकिन अंकों को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में कितना जोड़ दे 3, कितना बन जाएगा 55। तो 25 का 4 गुना है क्या 55? नहीं। 25 का 4 गुना कितना होगा 100। 25 का 4 गुना कितना होगा 100। लेकिन अगर हम यहाँ 16 की बात करें, 6 + में 1 कितना हो जाएगा बेटा 7। तो 7 के अगर इसके अंकों को बदल दे तो कितना बन जाएगा 61। अब 61 में कितना जोड़ दे बेटा 3, तो कितना बन जाएगा 64। कितना बन जाएगा 64। और ये 64 है जो 16 का 4 गुना है बेटा। 64 16 का कितना गुना है बेटा 4 गुना। 64 है जो 16 का कितना गुना है बेटा 4 गुना। ठीक है। तो यहां से कंडीशन हमारी जो पूरी शर्त मान रहा है वो ऑप्शन कौन सा है हमारा डी। पूरी शर्त को मानने वाला ऑप्शन कौन सा है बेटा डी। तो हमारा राइट आंसर भी कौन सा होगा डी। तो हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 4 तिहाई का कितना 4 तिहाई का 2 तिहाई, 4 तिहाई का 2 तिहाई 80 है। देखो किसी संख्या के 4 तिहाई के 2 तिहाई का मान कितना है बेटा 80। तो देखो हमने मान ली वो संख्या क्या है बेटा x। संख्या को क्या मान लेंगे x। अब इसका 4 तिहाई यानी 4/3 का भी 2 तिहाई यानी 2/3, 2/3 कितना है बेटा 80। कितना है 80। तो संख्या ज्ञात करनी है, तो यहां से देखो 4 2 चौके 8, तो 8 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा बेटा 10 बार। तो यहाँ हो जाएगा x/9 बराबर में कितना 10। तो x की वैल्यू ये 9 गुना में चला जाएगा, 9 × 2 = 90। तो हमारे पास में राइट आंसर कितना हो गया बेटा 90। इस सवाल का राइट आंसर कितना हो गया बेटा 90। ठीक है ना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल हमारा कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए, किसी संख्या को 133 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 21 बचता है, तो यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। चलो इसे सीखते हैं सवाल को। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से भाग देने पर, किससे भाग दे बेटा 133 से भाग देने पर जो शेष फल बचता है वो बचता है 21। अब यहां से एक बात जान लो बेटा, यहां से ना ही तो हमें भाज्य दिया गया है ना ही भाग।
अगर यहाँ एक भी संख्या देता कि अगर भाज्य दे देता या भागफल दे देता तो हम उससे दूसरा मान प्राप्त कर सकते थे। अब हमें दिया है कौन सा, भाजक और शेषफल, और कह रहा है कि अगर इसमें 19 का भाग दिया जाए किसमें, उसी संख्या में, तो शेषफल क्या बचेगा। तो उसी संख्या में 19 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। आप कुछ भी मत कीजिएगा बेटा, जो शेषफल बचा है उसमें ही 19 का भाग दे दीजिएगा। कितने का भाग दे, तो 19 का। तो 19 से कम 19, कितना शेष बच गया बेटा, 2। और हमारे इस सवाल का राइट आंसर भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो राइट आंसर कितना होगा बेटा, 2। ठीक है ना, तो हमारा राइट आंसर कितना, 2। चलते हैं अगले सवाल की ओर। संख्या एवं उसके अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग कितना है, 110। कि भाई कोई दो अंक की संख्या है, उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या और मूल संख्या दोनों का योग कितना है बेटा, 110। ठीक है, दोनों का योग कितना है, 110। फिर कह रहा है तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर कितना है बेटा, 4। अंकों का अंतर कितना है, 4। अब देखो बेटा, इस सवाल को हम ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन ले लेते हैं इसके चारों के चारों, 38 73, 38 बी में 73, सी में हमारा है बेटा 48 और 84, 48 और 84। अगर यहाँ से हम सवाल के अकॉर्डिंग बात करें तो सवाल ने कहा है कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या का योग कितना बन जाता है बेटा, 110। तो यहाँ से अंक बदलेंगे बेटा, ये 38 है, 38 के अंक आपस में बदलते तो बेटा कितना बन जाता है, 83। और 38 और 83 कितना, इनका अगर योग करके देखे तो कितना बनेगा, 8 3 11, 8 3 11, कितना हो गया, 121। कितना हो गया बेटा, 121। और जबकि हमारा योग कितना होना चाहिए था, 110। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए तो हमारा क्या रहेगा बेटा, गलत। ऑप्शन नंबर ए तो क्या रहेगा बेटा, गलत रहेगा। अगर बी की हम बात करें तो अंक भाई कितना है, 73। इनके अंकों का अंतर भी कितने का है, 4 का। भाई अंकों का अंतर कितने का है, 4 का। तो पहला तो काम अंकों का अंतर से, और ऊपर वाले में अंकों का अंतर देखे तो 5 आ रहा है, तो वो तो वैसे भी गलत है। ठीक है, अगर दूसरे वाले की बात करें, अंकों के जो अंतर है वो 4 है। अगर इसके अंक बदल दें, अंकों को बदल दें तो बेटा कितना, 37 बनेगा। और 37 और 73 को अगर हम जोड़े तो कितना बनता है बेटा, 110। कितना बनता है, 110। और वास्तव में बनना भी कितना चाहिए था, 110। तो हमारे इस सवाल का सही आंसर कितना हो गया, बी। सही ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो बेटा, अगला सवाल हमारे पास में है कि दो संख्याओं का योगफल 20। दो संख्याओं का योगफल कितना है बेटा, 20, और उनका गुणनफल 91 है। तो उनके व्यतक्रमों का योगफल क्या होगा, व्यतक्रमों का योगफल क्या होगा। तो बेटा यहां से कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तो कितना है बेटा, 20। अगर दोनों संख्याओं का अगर योगफल देखे a प्लस बी, देखे हम a प्लस बी, ठीक है बेटा, शायद ऊपर ज्यादा हो गया, देखते हैं। a प्लस बी कितना है बेटा, 20, और जबकि a गुणा b कितना है, 91। तो आप कुछ भी मत कीजिएगा, इस 13 का वो सॉरी 91 के दो टुकड़े ऐसे करो बेटा कि इनको जोड़ने पर, उन टुकड़ों को जोड़ने पर तो 20 प्राप्त हो, और अगर दे के गुणा करने पर 91, तो मैं कहूं 13 7 91, ये दोनों अंक है, 13 7 91, और 91 देखा जाए तो भाई ये दोनों क्या है, अभाज्य टुकड़े। क्या है, अभाज्य टुकड़े। तो यह कह भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। ठीक है,
तो इसके और कोई मान तो हो नहीं सकते, तो ये एक संख्या हो गई 13, एक हो गई 20। एक संख्या हो गई 13, एक संख्या हो गई 20। अब कह रहा है इसके व्यतक्रम, तो व्यतक्रम क्या हो जाएंगे बेटा, 1/13 प्लस में 1/7 का योग क्या होगा। तो यहां से अगर लें तो एल्शियम कितना आ गया 91, 13 सत्ते 91, और यहाँ से 13 सत्ते 91, यहाँ हो जाएगा 20/91। कितना हो जाएगा 20/91। तो इस सवाल का सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा बेटा 20/91। ठीक है, 20/91। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास में क्या है कि 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें ताकि भागफल पूर्ण धन हो जाए। कि 3600 को किस संख्या से, और सवाल में देखो बेटा ये और का है न्यूनतम, क्या कहा है बेटा न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि भाग देने पर जो मान प्राप्त हो वो पूर्ण क्या हो बेटा, भागफल पूर्ण घन हो। हमें घन यानी कि वो संख्या जो प्राप्त होगी वो क्या होनी चाहिए, घन संख्या होनी चाहिए। तो इसे भी हम ऑप्शन से करते बेटा। पहला ऑप्शन हमारे पास में है 300, ऑप्शन नंबर 1 300, तो पहले वाले ऑप्शन की बात करें तो बेटा 300, दूसरा 50, तीसरा 9, 50, 9 और 450। कितना है बेटा 450। तो यहाँ से क्या कह रहा है बेटा कि 3600 में भाग देना है ताकि जो प्राप्त संख्या हो वो क्या हो बेटा पूर्ण घन। तो यहाँ से हम बात करें बेटा कि 3600 में अगर मैं 300 का भाग दूं, 3600 में कितने का भाग दूं 300 का, तो बेटा पूरा पूरा तो जा रहा है 12 3 36, लेकिन 12 पूर्ण धन संख्या है क्या, 12 पूर्ण धन संख्या है क्या, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा बेटा गलत आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत आंसर। अगर दूसरे वाले को हम चेक करें तो दूसरा वाले में क्या होगा 3600 भाग करेंगे 50, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से 5 7 35, 5 दूनी 10। 72 पूर्ण धन संख्या है क्या, नहीं है। 72 पूर्ण धन संख्या है क्या, नहीं है दोस्तों। तो अब ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है बेटा, यहां से कितने का 3600 का भाग दे 9 में, तो बेटा ये कितना प्राप्त हो जाता है 400। लेकिन 400 घन नहीं है बेटा, वर्ग संख्या है। किसका 20 का। कि भाई 400 है जो घन संख्या में होकर क्या है बेटा वर्ग संख्या है, किसका 20 का। तो हमें लेना कौन सा है घन संख्या। तो अगर हम बात करें यहां से 450 की, तो 3600 में भाग देंगे 450 का, 0 से 0 कैंसिल, और 9 से काटे 9 5 45, 9 4 36, 40, 8 पंजे 40, और ये 8 है जो पूर्ण घन संख्या है हमारे पास में किसका, अगर क्यूब रूट देखे तो ये किसका है बेटा 2 का। ये 2 का पूर्ण घन है, या फिर कहीं 2 का क्यूब कितना होगा 8। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर डी है वहां से एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है 8। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 450। कोई दिक्कत दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगला सवाल क्या कहता है, किसी धनात्मक संख्या व उसके व्यतक्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या व उसके व्यतक्रम का योग, तो मैंने मान ली बेटा वो संख्या क्या है x।
संख्या क्या है बेटा x। अब कह रहा है कि इसका और इसके व्यतक्रम का योग, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, का योग उस संख्या व उसके व्यतक्रम के अंतर, उस संख्या यानी कि यही संख्या x और इसके व्यतक्रम का अंतर का कितना गुना है बेटा, 3 गुना। कितना गुना है, 3 गुना। तो यहां से ये कितना गुना हो जाएगा बेटा, 3 गुना। अब यहां से इसे सॉल्व करें तो बेटा इन्हें जोड़ लीजिएगा, इन्हें घटा लीजिएगा। यहाँ से x का अगर x को एलसीएम ले ले तो यहाँ हो जाएगा x एकम x x स्क्वायर और यहाँ प्लस में x एकम x और a, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा भाई, x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस में कितना x, अगर इसे 3 से गुना करें तो बेटा ये हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। यही ना होगा तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 1 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस में कितना बेटा 3, 3x स्क्वायर में माइनस में कितना 3, ठीक है। यहां से अगर इनका पक्षांतर करें तो बेटा ये 3x स्क्वायर इधर की साइड आएगा, x स्क्वायर है तो अगर ये माइनस में हो जाएगा तो बचेगा कितना 2x स्क्वायर, और ये इधर की साइड है तो फिर से माइनस में चला जाएगा। तो यहाँ से अगर इसे लाएं तो कितना हो जाएगा 4, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा 4 और हमें लेनी है एक्स की वैल्यू। यहाँ से सॉरी 2 दूनी 4 2, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई √2। ये हमारे सवाल का राइट आंसर। दोबारा देख लीजिए इस सवाल को एक बार। ये कह रहा है किसी संख्या व उसके व्यतक्रम का योग उसी संख्या के व्यतक्रम और उसी संख्या व उसके व्यतक्रम के अंतर से 3 गुना है। तो मैंने बेटा क्या लिया x प्लस में 1/x, क्योंकि 1/x इसका क्या होगा व्यतक्रम, बराबर x माइनस 1/x गुना में कितना 3। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 बटे में कितना हो जाएगा x। अब x वाली एक साइड लाएंगे, बिगर x वाली एक साइड, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बराबर 3x स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ से x स्क्वायर को इधर को लाओगे, x वाली एक साइड बिगर x वाली एक साइड, तो ये बच जाएगा 2x स्क्वायर बराबर कितना 4। तो यहाँ से 2 से काटेंगे कितनी बार कट गया 2 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा √2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2, ठीक है। तो हमसे पूछा भी गया है कि संख्या क्या है, तो संख्या है √2, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलो दोस्तों अगला सवाल हमारा है 3 संख्याओं का योग कितना है बेटा 140। अब वो 3 संख्या कौन कौन सी हैं देखेंगे बाद में। पहले तो हम कह रहे हैं कि 3 संख्या, तो 3 संख्याओं का योग कितना है 140, ठीक है। कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, पहली संख्या यानी फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट नंबर 1 मिनट बेटा 140, ठीक है। अब कह रहा है पहली संख्या, तो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, पहली संख्या दूसरी से 2 गुनी है, पहली संख्या है जो इस दूसरी वाली से कितनी है बेटा 2 गुनी। आगे पढ़ते हैं सवाल की कंडीशन। दूसरी संख्या 2 गुनी तथा तीसरी संख्या की चौगुनी है, कौन पहली वाली संख्या। तो बेटा अगर मैं तीसरी वाली संख्या को x मान लूं, कितना मान लूं बेटा x, कि मान लीजिएगा तीसरी वाली संख्या क्या है x, तो
तो पहले वाली कितनी हो जाएगी, इससे कितना है बेटा 4 गुना, तो कितना हो जाएगा 4x, और दूसरी वाली से ये कितना है 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x। समझ में आई बेटा बात, कितना हो जाएगा 2x। तो अब यहां से आगे सवाल क्या कहता है बेटा, कह रहा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 140। तो यहां से योग देखें तो 4 2 6 1 7x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 140, 7x की वैल्यू कितनी है बेटा 140। तो यहाँ x की वैल्यू अगर हम देखें तो 7 दूनी 14 कितना हो गया 20, एक x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 20, एक x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 20। तो सवाल ने हमसे पूछा क्या है कि सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, अगर प्रत्येक संख्या को हम देखें तो पहले वाली संख्या कितनी हो जाएगी, पहले वाले की बात करें x की वैल्यू रखेंगे 4 दूनी 8 यानी कितना हो गया 80। दूसरी वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा भाई 20 दूनी 40, कितना आएगा दूसरी वाले का मान 40। अगर तीसरी वाले की अगर हम बात करें तो कितना आ जाएगा बेटा 20, क्या आ जाएगा बेटा 20। तो यहां से पूछा हमसे बड़ी वाली संख्या है, क्या पूछा है बेटा बड़ी वाली संख्या। अगर यही पूछ ले कि दोनों भाई तीनों संख्याओं पहली और तीसरी, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो 4 8 दूनी 16 1600, दूसरी व तीसरी का तो वो सॉरी दूसरी व तीसरी का 800, अगर पहली व दूसरी का 3200, क्योंकि इन संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे बेटा गुणा कर देंगे। चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर सभी को क्लास समझ में आती है तो बेटा लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। आप देख लेते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, ये बात गलत है।